मेरा रूप धारण करो मतलब जो उनकी जो स्थिति है, राइट, उनकी जो आत्मा की जो स्थिति है, उस स्थिति को, इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें कोई तो सहारा लेना पड़ेगा ना। आप मान लो कि कोई मेरी फोटो को मुझे प्रेम करता है, तो मेरे अंदर तो 100 अवगुण है अभी भी, तो वही अवगुण उसको मिलेंगे, तो बाप संपूर्ण है, हम संपूर्ण नहीं है। तो इसलिए बाप का रूप, जो वो फोटो की स्मृति भी अगर दिमाग में रही ना, तो उनके अंदर जो परम तत्व, परम लाइट, परम प्रकाश है, वो हमारे अंदर आएंगे। जिसको ध्याओगे उसी को ही पाओगे। तो वही शक्ति हमें पानी है, वही रूप से हमें पावर मिलने वाली है। इसलिए कहा गया कि बाप का रूप धारण करो, मतलब वही अंत में काम आने वाला है, कोई कुछ काम आने वाला नहीं है। मृत्यु लोक का कोई व्यक्ति, इंसान कोई काम नहीं आएगा। बच्चे बाप का बात क्यों नहीं समझ पा रहे? तो अज्ञान के कारण, दुख में फंसे हुए हैं। तो फिर दुख में कोई दुखी है, तो उसको तुम समझाओगे, उसको समझ नहीं आएगा। उसको समझना होगा तो उसके लिए उसको विशाल बुद्धि जागृत करनी पड़ेगी, मन को बदलना पड़ेगा, दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। ये मृत्यु लोक की बुद्धि को वहीं साइड में रख के ना नया ज्ञान स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक ज्ञान सुनोगे नहीं, स्व परिवर्तन करोगे नहीं, तो फिर बापूजी की बात समझ में नहीं आएगी ना। जैसे कोई साधु संत किसी के घर गया, और उसके कटोरे जिसके अंदर उसको भिक्षा लेनी थी, उसी के अंदर इतनी मिट्टी पड़ी थी, तो वो खीर देने बाहर आए, तो वो खीर इसमें डाल ही नहीं रहे। वो कह रहे क्यों नहीं डालो भाई? तो कह रहा है इसमें इतनी मिट्टी पड़ी है, अब जब तक वो मिट्टी साफ नहीं करोगे वो तुम्हें देगा नहीं। वो इसलिए नहीं देगा, मेरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। आई बात समझ में? तो इसकी वजह से जो है, ये मृत्यु लोक में हर बंदे के साथ यही होता है।